ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाए हैं और घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना और लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया है। पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था, देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था। लेकिन एक महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत ही सुखद संयोग है कि उन्हें 75वीं बार मन की बात करने का अवसर मिला है और इसी महीने पूरे देश में आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमृत महोत्सव उसी दिन से शुरू किया गया था जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा और किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है। श्री मोदी ने मिताली राज को बधाई दी, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है। मधुमक्खी पालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज हरी झंडी दिखाकर गोरखपुर लखनऊ की पहली हवाई सेवा को गोरखपुर एयरपोर्ट से रवाना किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने गोरखपुर के सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के विस्तार की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक गोरखपुर से 7 प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवा उपलब्ध है और आगे भी इसका विस्तार होता रहेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश 5 हवाई अड्डों से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा देने वाला प्रदेश बन रहा है। 2 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं और 3 क्रियाशील होने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में हवाई सेवा का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में शीघ्र ही विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रदेश में होली के त्योहार की धूम शुरू हो गई है। अयोध्या, काशी और मथुरा में रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। समूचे ब्रजमंडल में अबीर, गुलाल और रंगों से सराबोर है। गली गली और चौराहों पर रखी गई होलिकाएं बड़े ही आकर्षक रूप से सजाई गई हैं। आज चतुर्वेदी समाज का विश्राम घाट से डोला निकाला गया। इस डोले में देश विदेश से चतुर्वेदी समाज के लोग सम्मिलित होकर रंगों में सराबोर हुए। होली की पूर्व संध्या पर प्रदेश भर में आज होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसे लेकर होलिका दहन समितियों द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कई सामाजिक संगठनों ने लोगों से हरे पेड़ और कीमती लकड़ियों को जलाने से परहेज करने को कहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। श्रीमती पटेल ने अपने संदेश में कहा है कि होली का पर्व सभी को भेदभाव भुलाकर आपसी सौहार्द और सद्भाव का माहौल बनाए रखने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि होली भारत की सनातन परंपरा का प्रमुख पर्व है। श्री योगी ने कहा कि होली का पर्व सभी को अधर्म और अन्याय जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से लड़ने की प्रेरणा देता है।
श्री योगी ने होली के सभी कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की अपील भी की। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।